13 दिसंबर 2001 भारत के लोकतंत्र के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद, जहां देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, जहां लोकतंत्र सांस लेता है, लेकिन इसी जगह आतंक ने भारत के दिल पर वार करने की कोशिश की। उस दिन संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सैकड़ों सांसद संसद भवन में मौजूद थे। सत्र समाप्त होने ही वाला था और सुरक्षा सामान्य लग रही थी, लेकिन खतरा दरवाजे पर खड़ा था। दोपहर करीब 11:40 पर एक सफेद गाड़ी संसद परिसर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ती है। गाड़ी पर सरकारी सुरक्षा के स्टिकर लगे थे, लेकिन ये कोई सरकारी वाहन नहीं थी। इस गाड़ी में बैठे थे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी। आतंकियों ने सुरक्षा बलों की वर्दी पहन रखी थी। उनका मकसद साफ था, संसद भवन में घुसकर देश के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना। ये कोई आम हमला नहीं था, ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला था। लेकिन आतंकियों की योजना पूरी होने से पहले ही भारत के सुरक्षा बल दीवार बनकर खड़े हो गए। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और संसद सुरक्षा सेवा के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। जैसे ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू की, सुरक्षा बलों ने बिना समय गवाए जवाबी कार्रवाई की। कुछ ही मिनटों में इलाका युद्ध क्षेत्र में बदल गया। इस मुठभेड़ में चारों आतंकी सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराए गए। इस आतंकी हमले में कुल 14 लोग शहीद हो गए। इनमें सुरक्षा बलों के बहादुर जवान और नागरिक भी शामिल थे। उन्होंने अपनी जान देकर संसद को बचाया, देश के लोकतंत्र को बचाया। अगर वे उस दिन अपनी ड्यूटी से पीछे हट जाते तो परिणाम अकल्पनीय होते। हमले के बाद पूरा देश स्तब्ध था। सवाल उठ रहे थे, क्या भारत सुरक्षित है? क्या आतंक अब देश के सबसे सुरक्षित इलाके तक पहुंच चुका है? इस हमले ने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया। जांच में सामने आया कि इस हमले के तार सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों से जुड़े थे और इस हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों की सीधी भूमिका थी। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सबसे तनावपूर्ण दौर में पहुंच गए। सीमाओं पर सेना आमने सामने थी। देश युद्ध के बेहद करीब था। 13 दिसंबर 2001 के बाद भारत की सुरक्षा नीतियां हमेशा के लिए बदल गईं। संसद की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई। आतंक के खिलाफ भारत का रुख और सख्त हो गया। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि आतंक लोकतंत्र को डराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन तोड़ नहीं सकता। उस दिन आतंक हार गया और भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी भी आतंकी हमले से झुकने वाले नहीं हैं।